सैनिक का संघर्ष गांव के विकास की गाथा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के छोटे से गांव डीही की कहानी उन गांवों की तरह है जो बदहाली और अभावों में जीते हैं। डीही में सड़कों का अभाव था, अस्पताल या स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। गांव वाले रोज़मर्रा की परेशानियों के बीच जीने के लिए मजबूर थे। इस गांव की स्थिति किसी को भी विचलित कर सकती थी और यही स्थिति देखकर सैनिक जवाहरलाल तिवारी का दिल पिघल गया। जवाहरलाल जो देश की रक्षा में जुटे हुए थे, जब भी छुट्टी पर अपने गांव आते उन्हें गांव की हालत देखकर गहरी तकलीफ होती। देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ने वाले इस जवान को अपने ही गांव के दुश्मन गरीबी, भ्रष्टाचार और उदासीनता से लड़ने का दर्द महसूस होता। उन्होंने ठान लिया कि अब उनके गांव की सूरत बदलनी होगी। पहला कदम गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाना। अपने विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए जवाहरलाल ने गांव के 4 प्रमुख लोगों बाबा, लक्ष्मीकांत, बड़कू और खुद के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में गांव की समस्याओं पर चर्चा हुई। बड़कू ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि सड़क न होने के कारण उनका बच्चा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर हर कोई गहरे दुख में डूब गया। सभी ने मिलकर फैसला किया कि सबसे पहले गांव में सड़क का निर्माण होना चाहिए। बाबा और बड़कू ने सड़क निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दान करने का साहसिक फैसला लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद बाबा और बड़कू बीमारी के कारण चल बसे। लक्ष्मीकांत ने आर्थिक मदद में असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल का समर्थन करने का वादा किया। अब जवाहरलाल अकेले ही इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने वाले थे। राजनीति का खेल और धोखेबाजी। इसी बीच गांव में सरपंच का चुनाव आया। सरपंच लक्ष्मी देवी के पति आशनी तिवारी ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि ये आप लोग हमारी पत्नी को वोट देंगे तो हम आपके लिए रोड, लाइट, सड़कें जितनी भी मरम्मत करानी हो और पुलिस स्टेशन सब बनवाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आशनी तिवारी ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया। जब जवाहरलाल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और ये काम संभव नहीं है। यह सुनकर जवाहरलाल समझ गए कि इन वादों का मकसद केवल वोट हासिल करना था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि गांव की राजनीति में भ्रष्टाचार गहराई तक पैठ जमा चुका है। सरकारी मदद की कोशिश और निजी प्रयास। जवाहरलाल ने सरकारी मदद पाने के लिए कलेक्टर से संपर्क किया। उन्होंने कलेक्टर से अपनी समस्या साझा की। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव दिया कि यदि वह अपने पैसों से सड़क का निर्माण शुरू करे तो फंड आने पर उन्हें राशि लौटा दी जाएगी। यह सुनकर जवाहरलाल ने अपनी जमा पूंजी और सीमित संसाधनों का उपयोग करके 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने का काम शुरू किया। काम शुरू हुआ और धीरे धीरे सड़क का निर्माण आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस दौरान जवाहरलाल की पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई। वह हर्पीस, बड़ी माता जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थीं। अपनी पत्नी की हालत को नज़रअंदाज करते हुए जवाहरलाल ने गांव की भलाई को प्राथमिकता दी। वह दिन रात सड़क निर्माण के कार्य में जुटे रहे। भ्रष्टाचार और रुकावटें। जवाहरलाल की इस पहल ने गांव वालों में नई उम्मीद जगा दी थी, लेकिन सरपंच के पति आशनी तिवारी को यह सब नागवार गुजरा। उन्होंने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया और कई बार निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की। वह धमकियां देते और हर कदम पर रुकावट डालने का प्रयास करते। आशनी तिवारी के भ्रष्टाचार की कहानियां गांव में हर जगह थीं। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कमीशन लेते, सरकारी तालाबों की मिट्टी बेचते और हर सरकारी योजना में अपना हिस्सा मांगते। उनकी इन हरकतों ने गांव के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया। संघर्ष के बीच उम्मीद। जवाहरलाल ने हर मुश्किल का सामना करते हुए सड़क का बड़ा हिस्सा बनवा दी। गांव वाले जो अब तक हार मान चुके थे, उन्हें जवाहरलाल के प्रयासों से नई प्रेरणा मिली। लेकिन भ्रष्टाचार और आशनी तिवारी की रुकावटों के कारण सड़क का काम अधूरा रह गया। इसके बावजूद जवाहरलाल का विश्वास और हौसला टूटने वाला नहीं था। उन्होंने तय किया कि वह इस अधूरे काम को ज़रूर पूरा करेंगे। उनके प्रयासों ने साबित कर दिया कि यदि नीयत और इरादा मजबूत हो तो अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। एक प्रेरणादायक गाथा। जवाहरलाल की यह कहानी सिर्फ उनके गांव की नहीं
बल्कि हर उस जगह की है जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी उस जज्बे की है जो हर मुश्किल को पार करने का हौसला देता है। सैनिक जवाहरलाल तिवारी का संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की तकलीफ़ों को समझे और उनके लिए कुछ करने का साहस दिखाए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार और स्वार्थ से लड़ने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। डिही गांव की सड़क आज अधूरी है, लेकिन जवाहरलाल के प्रयासों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। उनकी मेहनत और बलिदान ने दिखा दिया कि बदलाव का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन असंभव नहीं। यह कहानी उस सैनिक की है जो केवल देश की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि अपने गांव में भी विकास के लिए लड़ता है।